हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही यूनिक करने वाले हैं। जी हाँ, आप जैसे कि बोर्ड में देख रहे हैं, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, शायद आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई ही एग्जाम होगा जो आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिला होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए, कक्षा 12th के लिए है, जो चैप्टर नंबर 14 है, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। अब ये हमें क्या प्रूव करने वाले हैं? एक डायग्राम है, देखिए, ये करने वाले हम यू वी तथा एफ में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, सर हमारे जो है चित्र समझ में नहीं आता और इसकी डाइवर्शन जो थ्योरी है वो कंप्लीट ही नहीं समझ में आ रही, तो अब प्लीज आप एक वीडियो बना दीजिएगा। तो चलिए मैं उसके कहने पे वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले क्या काम करते हैं, पहले हम चित्र को समझ लेते हैं, फिर चित्र के साथ साथ जो हम थ्योरी करेंगे या इसके डाइवर्शन करेंगे उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले चित्र को देखें। देखिए चित्र में क्या है, आपको एक ये अवतल दर्पण दिख रहा होगा। ये अवतल दर्पण की कुछ चीजें हमने इंक्लूड की हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको पूरा चित्र ही कंप्लीट समझ में आ जाए। एक बात का ध्यान रखना भाई, डाइवर्शन करने से पहले आपको चित्र जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक चित्र आपके क्लियर नहीं होगा, जब तक नहीं होगा, तो यकीन मानिए आपकी जो डाइवर्शन है थ्योरी वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने की। तो चित्र बिल्कुल मेन फोकस है। तो चलिए फोकस करते हैं इस पर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के दो सिरे M1 और M2 हैं। अब इसके मुख्य जो बीच में होता है उसे कहते हैं ध्रुव, अर्थात जो दर्पण के मुख्य मुख्य बिंदु पर एक धुप्पी होता है उसे कहते हैं ध्रुव। ध्रुव से जो रेखा आती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ध्रुव से एक रेखा आई मुख्य अक्ष, उस पर एक फोकस होता है तथा उस पर एक वक्रता केंद्र होती है। अब इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है ए और बी। क्या रखी है? ए और बी। अब वस्तु का जो वस्तु है ए और बी, तो वस्तु का आधार हुआ बी तथा सिरा हुआ ए। इतना समझ में आया? कोई दर्पण है, उस दर्पण का कोई कोई बिंदु है जो पी है, जो ध्रुव कहलाता है। इस ध्रुव से कुछ दूरी पर एक वस्तु है ए बी, उस वस्तु का आधार बी तथा सिरा है ए। अब वस्तु के सिरे से प्रकाश किरण दो तरीके की निकलती हैं। दो प्रकाश किरण निकल के जाती हैं। एक तो हमारा सीधा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तथा एक प्रकाश किरण जो है ए वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है। अब ये किस तरीके से जाती है, कहां टकराती है, इस बात को समझिए। मैंने कहा जो वस्तु है, वस्तु के सिरे से एक हमारी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण क्या टकराती है? आर से, अर्थात ये जो प्रकाश किरण कहलाएगी ये कहलाएगी ए आर। ए आर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपतित होती है, अर्थात किसी बिंदु या आर पर टकराने के बाद यह परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद यह मुख्य जो आपका फोकस है, ये जो फोकस है, फोकस से होती हुई यह आगे की ओर बढ़ जाती है। पहली किरण समझ में आई, जो वस्तु से जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा किसी पृष्ठ से टकराती है, किसी अवतल दर्पण के उस बिंदु, किसी बिंदु पर। बिंदु का नाम हमने देखा आर। इस बिंदु आर से परावर्तित किरण होती हुई फोकस से होती हुई सीधा आगे की ओर बढ़ जाती है, पहली किरण। दूसरी, जो वस्तु की दूसरी किरण निकलती है वह कहाँ जाती है? इस वस्तु के सिरे से निकलती हुई वक्रता केंद्र से होते हुई सीधे दर्पण के किसी बिंदु एस से टकराती है, अर्थात ये आपतित होती हुई वक्रता केंद्र से होती हुई किसी बिंदु, दर्पण के किसी बिंदु से टकराती है तथा टकराने के बाद यह परावर्तित होती है। अब परावर्तित क्या होगी? परावर्तित वहां होगी जहां से ये आती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो आपने देखा एक वस्तु थी ए बी, उससे दो प्रकाश किरण निकली, एक हमारी ए आर तथा एक ए एस। एक क्या थी? मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई, टकराने के किसी बिंदु आर से टकराने के बाद परावर्तित हुई और वह फोकस से होती आगे की ओर चली गई तथा प्रकाश, जो वस्तु की दूसरी प्रकाश किरण थी वह वक्रता केंद्र से होती किसके? दर्पण से टकराई। दर्पण का कौन सा बिंदु? एस। और एस से टकराने के बाद ये उसी मार्ग में वापस लौट गई जिस मार्ग से वह वापस आई थी।
तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे भाई ये थी आपतित किरण। अब दोनों एक वस्तु कौन सी प्रकाश की किरण, परावर्तित, और ये भी क्या, परावर्तित। तो आपने देखा जहां परावर्तित दोनों किरण किसी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं अर्थात काटती है, तो वह बिंदु मान लिया ए। तो यह जो बिंदु ए है, अब ये वस्तु का क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा ए डैश बी डैश। अर्थात आप ये कह सकते हैं जब परावर्तित किरण किसी बिंदु ए डैश पर काटती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमें प्राप्त होता है, जो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा तथा हमारा उल्टा होगा। क्या होंगे, 3 पॉइंट याद रखने इसमें। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश पे बनेगा, जो वस्तु से छोटा होगा तथा वस्तु वास्तविक होगा तथा, और ये उल्टा बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें सब कुछ क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसमें जो दूरियां हैं वो किस चीज से नापते हैं, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपको जब भी कोई वस्तु किसी ध्रुव से दूर रखी हो और उसके बीच में प्रतिबिंब बने या उनके दर्पण बने या फोकस दूरी बने या उसके बीच की दूरी को हमेशा ध्यान रखना ध्रुव से नापी जाएगी। क्या, ध्रुव से नापी जाएगी। तो आप जितनी भी दूरी नापेंगे ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव है पी, पी से एफ नापेंगे, पी से सी नापेंगे, पी से बी नापेंगे। आप देखिए मैंने वही काम किया है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कोई ध्रुव है पी, पी से फोकस के बीच की दूरी को दिखाते हैं एफ से, किससे, एफ से, तथा ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दिखाते हैं आर से, किससे, आर से। इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं वक्रता। ऐसा इनके बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता केंद्र, के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं आप। तथा ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन सा, ए डैश बी डैश के बीच की दूरी को हमेशा दिखाना स्मॉल v से दिखाएंगे। तथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कैपिटल U से। तो आई होप चित्र था, हमने अच्छी तरीके से समझा दिया। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम समझ लेते हैं। देखिए आप इसकी हिंदी किस तरीके से लिखेंगे, आप समझते जाइएगा और आप लिखते जाइए। तो आप लिख सकते हैं, माना M1 और M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव P के मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर एक वस्तु क्या रखी है, हमारी AB रखी है। अब वस्तु के AB के सिरे, देखिए ये आधार है, ये सिरा है, के सिरे से एक किरण निकली, कौन सी, जो मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण गई AR, जो आपतित होती हुई किसी बिंदु R से टकराई, किसी बिंदु R से टकराई। टकराने के बाद वह परावर्तित हुई, परावर्तित होते हुए फोकस से होते हुए आगे की ओर चली गई। पहली पॉइंट ये हुआ। अब तथा उसी वस्तु के शीर्ष A से कोई वस्तु की प्रकाश किरण निकली, निकलते हुए वह वक्रता केंद्र से होते हुई सीधे दर्पण के बिंदु S से टकराई। टकराने के बाद आपतित किरण परावर्तित हुई और परावर्तित किरण उसी मार्ग में वापस लौट गई जिस मार्ग से वापस आई थी। अब जब दो आपतित किरण जहां जिस बिंदु पे टकराती हैं वहां मान लेते हैं A डैश, तो वहां जहां A डैश होता है वहां वस्तु का प्रतिबिंब हमें वास्तविक प्राप्त होता है, जिसे हम A डैश B डैश कह सकते हैं। तो आई होप आपने हिंदी इतनी समझ ली होगी। आप देखिए इसको लिखते हैं, लिखते कैसे हैं दोस्तों, देखिए अब आप बड़े ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। देखिए देखिए ये वाला, जो ये वाला अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो आप दोस्तों ऐसे निकाल सकते हैं। ये वाला निकल गया, ये वाला। अब देखिए पॉइंट है, पॉइंट से सीधी एक रेखा ये रही। उसके बाद क्या है, देखिए हमारी ये बी डैश, क्या है दोस्तों, बी डैश। अब ये नीचे है तो इसे नीचे मान लेता हूँ, ये है हमारी ए डैश। अब इसके बाद ये क्या है, प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है, तो ये हमारी क्योंकि सी, ये हमारा सी, तो यहाँ हमारा बी और ये हमारा ए। तो आई होप आप देखिए इसको मैंने क्या करा, जूम करा, जूम बड़ा, ठीक है, बड़ा कर लिया। बड़ा करने से आप क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए आपको एक 90 का एंगल यहाँ नजर आएगा, एक आपको 90 का एंगल यहाँ नजर आएगा। तो हमारा यही कहता है कि त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। जब दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं तो उनकी जो रेखाओं का अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो आप यहाँ बड़े आसानी से लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखना चाहता हूं त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी तथा क्या लिखेंगे दोस्तों, तथा ए
डैश बी डैश सी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज लगा लेंगे, मिल गया। यहाँ लिखेंगे समकोणिक है। क्या है? समकोणिक, समकोणिक है। इतना हम समझ गए। तो समकोणिक में होता है ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ये भुजा बटे ये वाली और इसके बराबर ये। तो रखेंगे हम ए बी बटे, भाई ए बी भुजा इसके समान बिल्कुल इक्वल कौन सी है? देखो ये वाली, ये लाइन सीधी है ना, या आप ये कह सकते हैं जहां 90 के एंगल दो भुजा छू रही, एक छू रही और एक ये छू रही, तो कौन सी? ए डैश बी डैश। कौन सी? ए डैश बी डैश। इतनी बात समझ में आ गई। अब बराबर किसके होगी? ये होगी, देखिए ये वाली जो समांतर रेखा है, ये वाली, ये ए बी से लेकर सी तक, कौन सी? बी सी। अब देखिए यहां से चले, जहां 90 का कोण बनना, तो 90 का कोण यहाँ बनना, तो इधर से चलेंगे बी डैश सी, बी डैश सी। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने समझा ये तो समकोणिक हो गया। अब देखिए समकोणिक और जगह भी है। क्या है? और जगह भी है। अब मैं बड़े ध्यान से बताता हूं आपको। इसमें देखें, यदि मैं बिंदु R से एक लंब डाल दूं मुख्य अक्ष पर, एक लंब डाल दूं मुख्य अक्ष पर, और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूं, मान लेता हूं N है। क्या है? N है। अब क्या करना है? देखिए आपको ये भी आपको समकोणिक नजर आया, ध्यान से देखिए, R N F ये वाला चित्र तथा A डैश B डैश F ये वाला चित्र, क्योंकि इसमें भी तो 90 का बना और इसमें भी आपका 90 का बना। भाई यहाँ भी हम 90 का एंगल देख रहे थे, वहां भी अगर आप जूम करना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए भाई ये काली किरण इस तरीके से, थोड़ी सी देखिए टाइम लगेगा मुझे इस चीज को बनाने में, ये रहा, उससे फिर सीधी गई, सीधी गई, फिर ये आई हमारी, ये आ गई और इससे टकराई सीधी सीधी। तो हमने क्या देखा? ये हमारा कौन था? R, और इसके नीचे था माना हमने N, और ये क्या माना? F, और ये क्या माना? B, और ये क्या माना हमने दोस्तों? A, और ये माना A डैश, मतलब और ये B डैश, और तो कोई नहीं बचा। अब इसमें देखिए भाई ये जो दो भुजाएं 90 की हैं इस तरीके से, ये तो इसका मतलब ये दो त्रिभुज है हमारे क्या है? समकोणिक है। इनका भी हम नाम लिख लेंगे, लिख लो A डैश B डैश है। तो त्रिभुज A डैश B डैश F तथा R N F क्या है? त्रिभुज R N F क्या है ये दोस्तों? समकोणिक है, समकोणिक है। अब आप क्या करेंगे? बस यही जो बिल्कुल इसमें फॉलो करा वही करेंगे। जो भुजा कौन सी खड़ी है? ये रही, एक हमारी ये रही, तो क्या करेंगे? ये लिखेंगे आर एन। क्या लिखेंगे? आर एन। तो आर एन बटे, भाई ये खड़ी भुजा बटे ये वाली खड़ी भुजा, कौन सी है? ए डैश बी डैश बराबर। अब हमने जो 90 का कोण ये वाला छुआ, अब बचा नीचे वाला, अर्थात ये वाला तो छू लिया, ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला कहाँ जाएंगे? बी डैश एफ। क्या जाएंगे? बी डैश एफ बटे, यहाँ क्या लिखेंगे? भाई बी डैश एफ हो गया। अब ये लिखेंगे भाई एन एफ, यानी कि कहाँ से? एन से एफ तक, तो एन और एफ। क्या लिखेंगे? एन और एफ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए आर एन खड़ी भुजा, ये वाली खड़ी भुजा हो गया बटे, तथा ये हमारी क्या है? एन एफ। तो एन एफ ही लिखनी थी हमें, क्योंकि हमें इधर से चलना था, तो हमने देखिए उल्टा लिख दिया है, सीधा लिख लेते हैं। ये क्या है? आर एन अर्थात एन एफ, एन एफ, एन एफ बटे बी डैश एफ। क्या देखें? बी डैश एफ। अब मैं इसमें अब आपको एक बात समझाना चाहता हूं। देखिए जो आपके आर एन है, क्या है? आर एन, सॉरी एन एफ। देखिए एन एफ, ये जो एन है, ये ध्रुव आपका दर्पण का जो द्वारक है बहुत ही छोटा है, अर्थात बहुत ही छोटा है। तो जो हमारा पॉइंट है, बिंदु एन है, यह ध्रुव के बहुत ही नज़दीक होगा। तो आप ये कह सकते हैं जो ध्रुव के बीच में और इसके बीच में जो दूरी है बहुत सूक्ष्म होगी, अर्थात आप ये कह सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। अर्थात जो आपका ये जो है ना एन और एफ, एफ एन, तो ये जो तो हो सकता है, आप हो सकता है एन एफ के स्थान पर यदि एन को ध्रुव पर रख दिया जाए तो ये जो दूरी है एफ पी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एफ पी। तो एफ एन के स्थान पर एफ पी हम रख सकते हैं। आप देखिए इसमें लिखा आ गई एन एफ, तो एन एफ तो चूंकि लिख सकता हूं मैं, चूंकि एन एफ
बराबर क्या है एफ पी। क्यों है मैं बता चुका हूँ भाई। आपका जो ये दर्पण है द्वारक है इसका बहुत सूक्ष्म है, यानी कि बहुत छोटा है, तो हमारी जो दूरी है बहुत सूक्ष्म होगी, अर्थात आप छोड़ सकते हैं या आप ये कह सकते हैं जो एन है लगभग पी के पास होगी। तो ये जो एफ एन है तो एन एफ की जो दूरी होगी एफ पी बन जाएगी। बस हमें यही जानना था, ये हमने लिख चुके। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, और आर एन क्या है, आर एन देखिए आर एन ये किसके भाई ये वाली जो रेखा है देख रहे हो चित्र में, ये किसके समांतर है, वस्तु के समांतर है नहीं है भाई। जितनी ये ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई ये है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर गई ये रेखा। तो आप ये कह सकते हैं एन आर जो है या आर एन जो है वो ए बी के बराबर हो सकती है। तो आप तथा इसे भी रखेंगे कि आर एन जो है किसके बराबर होगी, ए बी के। किसके बराबर होगी दोस्तों, ए और बी के। तो इसमें देखते हैं आर एन के स्थान पर क्या रखेंगे हम, ए बी। क्या रखेंगे, ए बी। नीचे का ए डैश बी डैश ऐसे रहेगा, तथा एन एफ या एफ एन के स्थान पर क्या रखेंगे, एफ पी। क्या रखेंगे, एफ बी बटे नीचे क्या है हमारा बी डैश एफ। इसे समीकरण क्या मानेंगे दोस्तों, दो। तो समीकरण एक और दो में बड़ी कॉमन सी चीज देखेंगे आप, इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें समीकरण एक तथा समीकरण दो की, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक दिखाई देगी ए बी बटे ए डैश बी डैश। यहाँ भी वही ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं समीकरण के जो उस ओर हैं यानी कि राइट हैंड साइड है, तो वे भी आपस में क्या होंगी दोस्तों, बराबर ही होंगी। तो आप ये जो चीज देख रहे हैं ये दोनों चीज आप बराबर रख सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण एक बराबर दो। तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब इसे मैं रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, बी सी बटे बी डैश सी बराबर है किसके, ये री, या पी एफ कह लो या बी डैश एफ, यानी कि एफ कहीं भी रख सकते हो। समीकरण आई हो, समीकरण कौन सी बन गई, तीन। तो इतनी समझ में आ गई। अब इनके बीच की जो है दूरियां हम रखेंगे, क्योंकि अब तक हमने समीकरण सिद्ध कर ली, अब इसमें दूरियां हमें रखनी पड़ेंगी। अब देखिए रखते कैसे हैं, तो मैं चित्र को रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ गई। अब दूरी किस तरफ है, हमेशा चिन्ह परिपाटी का नियम याद रखिए। मैंने बोला था चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। चिन्ह परिपाटी का नियम ये होता है जब वस्तु से आपतित किरण जा रही हो, ये जा रही दर्पण की ओर, और ध्रुव से वस्तु की दूरी नप रही है, अर्थात विपरीत नप रही है। ठीक है, वस्तु की जो किरण जा रही है ये जा रही है दर्पण की ओर, और दूरी नाप रहे हैं हम ध्रुव से वस्तु की ओर। तो जब उल्टी करते हैं तो इनमें जो दूरियां होती है नेगेटिव ली जाती है। क्या ली जाती है, नेगेटिव। अर्थात आप कह सकते हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में जब भी ध्रुव से कोई दूरी नापेंगे हम नेगेटिव लेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ का वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी कैसे दिखाएं, दूर यू से। तो आप लिख सकते हैं दूर पी से वस्तु कौन सी है दोस्तों, वस्तु हमारी ए बी। तो ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी है इसमें, यू। कितनी है दोस्तों, यू। और क्या लेंगे हम, माइनस। क्या लेंगे हम, माइनस। तो समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब और लिया हमने आर क्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव, अर्थात ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दिखाते हैं आर से, ये भी क्या लेंगे माइनस। तो आप लिख सकते हैं क्या, ये है ध्रुव माने पी तथा वक्रता सी से दूरी कितनी दोस्तों, आर को क्या लेंगे, माइनस का आर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा आगे देखते हैं क्या है, वी क्या है, देखिए वी ध्रुव और क्या, प्रतिबिंब, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनना उसके बीच की दूरी। तो लिख सकते हैं ध्रुव पी तथा वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी है, यू। तो लिखेंगे माइनस का, सॉरी वी है तो वी लिखेंगे। अब क्या बचा, देखिए यू हो गया, आर हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आर हो गया, वी हो गया। क्या बचा, एफ क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। तो आप लिख सकते हैं ध्रुव यानी कि पी तथा शॉर्ट में लिख दो एफ क्या है, एफ के बीच की दूरी, किससे दिखाने हम, स्मॉल एफ से। तो माइनस लगेगा,
माइनस क्यों लगेगा मैं आपको बता चुका हूँ। चिन्ह परिपाटी नियम ये कहता है जब भी वस्तु से आपतित किरण निकलती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जब भी कोई दूरी ली जाएगी तो माइनस ली जाएगी, तथा आरोपी मुख्य अक्ष के नीचे जब कोई भी वस्तु की दूरी लोगे तो आप माइनस में ही लोगे। तो आई होप आपको ये माइनस समझ में आ गया, क्योंकि मुख्य अक्ष के देखिए ये रही वस्तु और मुख्य अक्ष के किरण ये जा रही है आपतित, और ये हम कह रहे हैं आपतित की विपरीत दिशा में हम दूरी नाप रहे हैं, क्योंकि दूरी जितनी भी नपेंगी दूर से नपेंगी। समीकरण 3 से देखिए, अब इनकी अगर हमें दूरी मिल जाए तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। बी सी, देखिए बी और सी के बीच की दूरी मैं निकालना चाहता हूं, तो बी सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई, यदि मैं इस बड़े में से, क्योंकि हमें दूरी दूर से ही नपेंगी, तो इसलिए बी सी को प्राप्त करने के लिए इस बड़े में से यदि मैं हिस्सा ही मिटा दूंगा तो यही तो बचेगा। अब यदि मैं एक आपको डायग्राम के द्वारा समझा, 10 मीटर की कोई रेखा है भाई, सही है, कंप्लीट है। अगर मैं ये कहती हूँ ये वाला हिस्सा 7 मीटर का है, तो बच्चों ये मुझे बता सकते हो कितने मीटर का, आप कहेंगे सर बहुत आसानी से 10 में से आप 7 माइनस करो 3 होंगे, तो यही मैं करूंगा। तो बड़ा क्या है u, अर्थात ये u का काम करेगा 10 और r क्या है 7, तो मैं u करूंगा u माइनस r, क्या करूंगा u माइनस r, अर्थात BC की जो दूरी निकलेगी ये निकलेगी u माइनस r। अब चिन्ह क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे, तो चिन्ह बाहर इसके क्या लगेंगे माइनस, तो देखिए चिन्ह खोल लेते हैं, माइनस का u माइनस माइनस प्लस के r, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बी डैश सी, भाई बी डैश सी, बी डैश सी देखिए, बी डैश सी देख, बी डैश सी इसका मतलब ये वाली दूरी। अब ये 90 की दूरी पहले यहाँ से, बड़े में से बड़ा कौन सा है r, तो ये दूरी में से यदि मैं ये छोटी वाली दूरी माइनस कर दूं, ये अर्थात r में से v माइनस कर दूंगा तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी। तो क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो जी r में से v माइनस कर दो, और बाहर चिन्ह कौन सा लगाओगे माइनस, क्यों लगाओगे ये मैं बता चुका हूं। अब करेंगे माइनस का, देखिए माइनस का r माइनस माइनस प्लस का v, तो समझ में आ गए। तो आप ये लिख सकते हो भाई इसे या करके v माइनस के r। तो चलिए बी डैश निकला। अब पी एफ के बीच की दूरी क्या है, ये तो एफ दे रही है, ये तो बहुत आसानी है कि इनके पी एफ बराबर कितना है स्मॉल एफ, और माइनस का लगेगा। आगे क्या रहा बी डैश एफ, भाई बी डैश एफ, बी डैश एफ देखिए चित्र में, बी डैश एफ अर्थात यहाँ से दूरी ये वाली चाहिए, तो पहले इस बड़ी में से, बड़ी कौन सा है वी, और ये छोटे वाली माइनस कर देंगे, तो ये बड़े में से यदि माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बचेगा वी माइनस एफ, क्या बचेगा वी माइनस एफ। तो आप लिख सकते हैं बी डैश एफ में से वी डैश माइनस एफ, और क्या लगाएंगे बाहर माइनस, तो माइनस का वी और माइनस माइनस प्लस का एफ। तो आई होप आप समझ गए होंगे चिन्ह कैसे निकाले। तो इन सब के मान समीकरण 3 में रख दो, क्या रख दो समीकरण 3 में। तो ये समीकरण 3 में किसके मान, समीकरण 3 के मान भाई बी सी कोमा बी डैश सी कोमा पी एफ तथा कौन सा बी डैश एफ के मान, क्या के मान रख लेते हैं। तो चलिए बी डैश सी का मान कितना है, देखिए ध्यान से, यह है माइनस का u प्लस का r, समझ गए। फिर क्या बी डैश सी, बी डैश सी ढूंढिए कहाँ है, ये रहा, ये हमारा v माइनस के r बराबर है, बराबर आगे क्या पी एफ, पी एफ का मान क्या माइनस के एफ, क्या है माइनस के एफ। आगे क्या बी डैश एफ, बी डैश एफ की वैल्यू कितनी है माइनस का v प्लस का एफ। अब यहाँ से देखिए, अब हम कैसे पता करें, यहाँ कुछ चेंज करना है नहीं करना, सबसे आसान बात है, हम किस में संबंध निकालें दोस्तों, संबंध निकालें UVF में, क्या UVF में। देखें आप ध्यान से देखें इसे, तो हमारे पास U है, V है और F है, R नहीं है, तो इसका मतलब हमें R फिनिश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से आउट करना पड़ेगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, मैं यहाँ लिख लूँ फॉर्मूले को, चूंकि मैं जानता हूँ स्मॉल f बराबर होता है r/2। यदि मैं इस r की वैल्यू निकालूं तो भाग की चीज, क्योंकि r के भाग में कितना 2 को इधर ले जाओ, तो उनका 2f बराबर r, तो इस r के स्थान पर मैं 2f बड़े आसानी से इसमें रख सकता हूँ। तो चलिए रख लेते हैं भाई, माइनस का u प्लस का r, r के स्थान पर 2f बटे v माइनस इस r के स्थान पर क्या रखना है 2f, क्या रखना है 2f बराबर f तो है ही, क्योंकि f तो हमें चाहिए बटे v प्लस
एफ। तो उम्मीद है ये सब चीज़ समझ गए होंगे। देखिए अब मैं इसका रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ डायग्राम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, अर्थात इसे कहते हैं ब्रज गुणन विधि। अर्थात इसकी गुणा नीचे वाले पद में और ऊपर वाले के पद नीचे वाले पद में। तो इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ भाई, ये है माइनस का u प्लस का 2f और इसकी गुणा में क्या होगा, गुणा में होगा माइनस का v प्लस का f। समझ में आ गए। आगे इसकी गुणा कर लेते हैं, बराबर करके माइनस का f और गुणा है v माइनस के 2f, क्या है 2f। तो चलिए अब इसकी गुणा करते हैं। गुणा क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अर्थात u v। तो v की u में गुणा करेंगे तो u v हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस u की f में करो तो माइनस का u f होगा, सही है। अब आगे चलते हैं क्योंकि u की इन दोनों पद में गुणा हो गई। अब आगे चलेंगे। अब ये वाला पद बचा 2f की v में गुणा करो तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, इसके करेंगे 2f v, इसकी हो गई। अब ऐसी इसकी कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ इसकी गुणा, अब इसी की इसके साथ 2f की गुणा f में कर लो, क्या करोगे तो 2f और गुणा f, क्या बनेगा f बराबर, बराबर है तो बराबर। अब इनकी गुणा करो, v f की गुणा करोगे तो माइनस का f v, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, f 2f की करोगे तो 2f गुणा f। तो देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, जब बराबर के बाद सब कुछ बराबर हो तो कट जाते हैं। 2f गुणा f है, 2f गुणा f है। या आप एक लाइन और बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, u v माइनस u f माइनस 2f v, इसको इधर लाएंगे तो प्लस की क्या हो जाएगी, प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी, ये बन जाएगी f v। ये क्या बन जाएगा 2f f और f की गुणा करेंगे, एक घात कितनी होगी 2, ऐसी इधर हो जाएगी। इसको उधर लेकर जाओगे तो पहले तो माइनस होगी, 2f की f में गुणा करोगे बनेगा 2f स्क्वायर। तो देखा ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब इसको घटा लेते हैं तो ये है u v माइनस u f, 2f v में से एक f v घटाओ तो माइनस का बचा f, क्या बचा दोस्तों f v बराबर, ये कट गया 0, कट गया 0। अब देखिए ये दोनों चीज माइनस में है, जैसे ही अगर माइनस की मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, क्या बनेगा प्लस। ये दोनों चीज माइनस है तो उधर लेके जाओ तो u v बराबर वही बन गया u f माइनस का, माइनस वाली चीज क्या होगी प्लस f v, क्योंकि ये माइनस है, ये भी प्लस बनी, ये भी माइनस है, ये भी प्लस बनी। अब यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे दोनों ओर u v f से भाग, क्या लिखो u v f से भाग। तो चलिए भाग ले लेते हैं, अर्थात u v के नीचे तीनों पद लिखेंगे u v f बराबर, इसके नीचे भी u f के नीचे क्या लिखेंगे u v f प्लस, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे f v बराबर, क्या लिखेंगे u f v अब जो कटना काटो, देखो u v से u v कैंसिल, क्या बचा 1/f बचा बराबर। अब यहाँ u f से u f कटा 1/ क्या बचा v, प्लस है तो प्लस, f v से f v कटा तो 1/ क्या बचा u, या आप क्रम से लिख सकते हैं 1/f, क्योंकि a b c d में u पहला आता है और v बाद में आता है तो 1/v, और यही आपका फॉर्मूला है, क्योंकि यही कह रहा है u v f में क्या संबंध है। तो आई होप आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करके शेयर करके जरूर बताएं। यदि कुछ कहना चाहते हो कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।